एक बार एक प्रसंग आया मेरे पास में, कहा कि महाराज जी एक बात बताओ कि कन्हैया जी को राधा रानी बहुत प्यारी थी। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनेंगे, शायद आप लोगों ने एक आध नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कि कन्हैया जी को राधा रानी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन राधा रानी से भी ज्यादा प्यारा कौन था? प्रेम से बोलो जय जय श्री। यानी राधा रानी को, वो कन्हैया जी को सबसे ज्यादा प्यारी थी राधा रानी, जबकि 16,001 से 8 पटरानियां थी, 8 पटरानियां भी उनसे भी ज्यादा प्यारी थी राधा रानी। और कई कथा में आता है, किसी वक्ता कहते हैं कि राधा रानी का और भगवान कन्हैया का विवाह नहीं हुआ था। कहते हैं कि राधा रानी का भगवान कन्हैया का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा था कि राधा रानी कन्हैया का भी विवाह हुआ था। बहुत से वक्ता कथा कहने वाले कहते हैं कि राधा रानी कन्हैया का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन सामाजिक वो देखा जाए सामाजिक तौर पे तो राधा रानी कन्हैया का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अगर शास्त्रों के आधार से देखा जाए तो राधा रानी कन्हैया का विवाह भी हुआ था। एक कथा आती है भागवत जी में, जो हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी उनकी बनाई हुई भागवत है, उसमें मैंने पढ़ा था, अध्ययन किया था कि राधा रानी और कन्हैया का विवाह कैसे हुआ था। पहले तो इस प्रसंग को लेकर चलेंगे। जब मेरे कन्हैया जी, ये सत्य है लिखते हैं, ये केवल दंत कथा नहीं है कि बोल दिया कि कई प्रमाण है, इसका प्रमाण है। और जैसे ही राधा रानी कन्हैया का विवाह कैसे हुआ था, इसी कथा को लेकर चल रहे कि एक बार भगवान कन्हैया को, जब भगवान कन्हैया बहुत छोटे थे तो नंद बाबा उनको खिला रहे थे अपनी गोदी में लेकर। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा हो जाता है तो जैसे बाबा वगैरह हैं, जैसे गोद में लेके पूरे मोहल्ला में दुनिया में चल रहा घुमा, ऐसे ही नंद बाबा आज भगवान कन्हैया को लेकर के और आज वन में निकल गए। जैसे ही वन में निकले और वन में क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद एक बहुत ही विराट रूप लेकर के आंधी आने लगी, बिल्कुल काली। आप लोगों ने देखा होगा, अपने भी यहाँ आती है कभी कभार, पहले तो बहुत आती है, ऐसी काली आंधी आती है कि एकदम अंधेरा कर देती है चारों। एकदम बहुत तेज काली आंधी आई तो अब तो नंद बाबा डरने लगे। और नंद बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन बड़ी मिन्नतों के बाद बड़ी मुश्किल से हमारे घर में इस पुत्र का जन्म हुआ है, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, छोटा बच्चा। आज उसी बच्चे कर ले कोई बात नहीं, उसी बच्चे को लेकर के एक बड़े से वृक्ष के नीचे अपनी गोदी में लेकर के नंद बाबा बैठे, उसे बचाने के लिए। कौन को? मेरे कन्हैया को। तो क्या देखते हैं, एकदम बहुत जोर की जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसे कड़कने लगी तो नंद बाबा वहीं अचेत हो गए, यानी उनका जो चेतना बिल्कुल खत्म हो गया। तो वहां क्या होता है कि एकदम राधा रानी प्रकट होती है अपने रूप में। राधा रानी प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद में भगवान कन्हैया ने भी अपना रूप धारण कर लिया, जैसे वे गोलोक धाम में रहते थे दोनों, रूप धारण कर लिया। और रूप धारण करने के बाद आज भगवान कन्हैया कहने लगे, राधे क्या बात है, आपने आज ऐसा क्यों किया, आपके मन में क्या है? तो आज राधा रानी कहने लगी कि हे गोविंद, ये संसार इस नाम को, हमारे पति पत्नी के नाम को नहीं देगा, लेकिन प्रेम का मैं सर्वोपर मैं रहूंगी। आप जितने भी विवाह हुए आपको ये भी पता है कि 16,108 विवाह होंगे, लेकिन मेरी कामना ये है कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा रानी तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं, कृष्ण इसके लिए भी तैयार। ब्रह्मा जी प्रकट हो भांडीर वन में राधा रानी के साथ विवाह हुआ था। ये कथा के प्रमाण दंत कथा
एक कथा ये आई कि भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा राधा रानी से प्रेम करते थे। और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब बहादुर सिंह जी जो कल्पना कुंज के वासी हैं, उन्होंने हमारे घर में फूलों का अड्डा के साथ हमारे बड़े भाई साहब श्री विनोद कुमार गौतम जी जो कल्पना कुंज वाले हैं, उन्होंने भी हमारा स्वागत। और हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री लालाराम गौतम जी जो मेरे वाले हैं, उन्होंने भी हमारे गले में फूलों का अड्डा का स्वागत किया है। एक बार आप तालियों का आशीर्वाद प्रदान करें। बोल बाके बिहारी लाल की। और देखिए हमारे आदमी और हमारे बड़े भैया हमारे भाई संजय गौतम जी ने भी जो कल्पना कुंज वासी हैं, उन्होंने हमारा और हमारे भैया श्री राहुल गौतम जी ने भी हमारे गले में फूलों का हार और दक्षिणा दे करके हमारा स्वागत किया है। एक बार उनको भी तालियों का आशीर्वाद। और हमारे देखिए छोटे भाई रवि यादव जी ने भी, इनकी वो तो पास के दुकान है, इन्हें बोलूंगा मैं, जब मोटरसाइकिल पर सही होते, इन्होंने भी हमारे गले में फूलों का हार द्रव दक्षिणा दे करके हमारा सम्मान किया। एक बार हमारे रवि भैया के लिए ताली बजा के आशीर्वाद जो हमारे आदरणीय बलराम सिंह यादव जी है, उनके पुत्र हैं। और देखिए हमारे छोटे भाई राहुल प्रजापति ने भी हमारा फूलों का हार डाल के स्वागत किया है। एक बार इनके लिए भी। और हमारे आदरणीय भाई पिंटू पंडित जी ने भी पिंटू पंडित जी ने भी हमारा स्वागत किया है। एक बार हमारे पिंटू भैया जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब भैया डबल ताली हो जाओ। बोले गोविंद भगवान बोल बाके बिहारी लाल की। और हमारे आदरणीय भैया राजवीर सिसोदिया जी जो चक्की वाले हैं, भैया लेकिन आपके सवा का खाता ध्यान रखो जोरदार ताली बजाइए भैया। और कितने पिक्चर के मैंने हीरो हैं, ताली बजाइए। और देखिए हमारे भाई योगेश गौतम जी ने भी हमारे घर में फूलों का हार डाल करके स्वागत किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि इनके घर में परिवार में सबको शांति बनी रहे। और देखिए हमारे छोटे से बंधु जिसका नाम है राकेश जी, इन्होंने भी हमारे गले में फूलों का हार डाला है। एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद मेरी प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलेंगे जय जय। श्याम के और देखिए अब आइए जी हमारे ब्लैक कमांडो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे ये ब्लैक कमांडो। एक बार दोनों हमारे ब्लैक कमांडो के लिए ताली बजा दो। और तो सभी कार्यकर्ता है, लेकिन ये हमारे ब्लैक कमांडो चौधरी ख्याल ही रखने जा रहा था। बलिहारी जाऊंगा तो बलिहारी जाऊंगा तो बाकी
साधु सोना रे, साधु सोना रे, साधु सोना रे, साधु सोना रे। श्याम के केसरी दोनों हाथ ऊपर, देखो इतने की तुम ताली ना बजा रहे, इतने की माला पर ही बजा, कम से कम जैसे आज की रिकॉर्ड है वो कल चलेगी, कल की रिकॉर्ड है परसों की शुरू चलेगी। देख कल की रिकॉर्ड हमें शाम को मिल गई। कल की शाम आज की भी शाम को ही आ जाएगी। वो रीजन है ना, सर्वर नहीं करेक्ट कर पा रहा है। बोली वृंदावन हरिलाल की। दादरे जी अब रहो भी कर रहे हैं। हाँ तो मैं थोड़ी देर में कथा कर लेंगे। महाराज वृंदावन हरिलाल की। अब कथा ध्यान से सुने, बहुत सुंदर कथा सुने गए और कोई भी बात नहीं करेगा। में आया वर्ग संहिता में एक कथा मिलती है कि आखिर राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, भगवान को नहीं। राधा रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, भगवान का नहीं है। लेकिन राधा रानी से भी ज्यादा प्यारा कौन था? वो थी बंसी। और जब राधा रानी ने अपने शरीर को त्यागा, उस दिन से भगवान ने बंसी को भी तोड़ करके फेंक दिया था। उस दिन से भगवान ने बंसी को नहीं बजाया। तो बहुत सुंदर प्रसंग है और ऐसे प्रसंग बड़ी खोजबीन करके बनते, हंस पर नहीं लगते। आखिरकार एक संत ने पूछा कि बताओ महाराज, बंसी आखिरकार इतनी भगवान को प्यारी क्यों थी और भगवान अधिकतर बंसी आई कहां से हुई? आखिरकार बंसी आई क्यों, कहां से, और भगवान उस बंसी से इतना प्रेम क्यों करते थे? तो दूसरे संत ने जवाब दिया कि इसका बहुत बड़ा रहस्य है। कोई तो कह देता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा एक वृक्ष पैदा हुआ, उसको काट करके उसमें से बंसी पैदा हुई। ये असत्य है। ये तो कहते हैं कि है अनंत हरि कथा अनंता और कहूं सुनाऊं सब कहूं सुनाऊं और वेद सब सुनता। जैसे जाकी समझ में आई और बाद में जैसे ही बोल रहे। लेकिन सत्य घटना मैं बताता हूं। कहते हैं कि किसी के घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कोई अजनबी रिश्तेदार वगैरह आता है तो कुछ न कुछ उपहार लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? उपहार लेकर के आता है। जैसे ही भगवान कन्हैया का अवतार हुआ तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कुछ न कुछ उपहार स्वरूप में लेकर के आ रहे हैं। कोई साधारण बच्चे का तो जन्म हुआ नहीं है, ये तो त्रिलोकी के नाथ है मेरे नाथ। तो जो भी आ रहा है कुछ न कुछ उपहार लेकर के आ रहा है। जैसे परसों कृष्ण जन्म हुआ था तो आप कुछ न कुछ लाए, वस्त्र लाए या आपने जो भी पैसा हुआ पैसा चढ़ाया। ऐसे कुछ न कुछ उपहार लेकर के सभी देवी देवता आने लगे। लेकिन आज मेरे भोले बाबा बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं। भोले बाबा मन में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि सभी देवी देवता मेरे प्रभु के लिए, मेरे राम जी के लिए, यानी राम जी के नाम अवतार ही तो है भगवान कृष्ण, मेरे राम जी के लिए कुछ न कुछ उपहार में ले जा रहे हैं। आखिरकार मैं क्या ले जाऊं? अगर वस्त्र लेकर के जाता हूं तो वस्त्र आज पुराना हो जाएगा, फेंक देंगे। अगर फल लेकर के जाता हूं तो खा लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। और मैं एक ऐसा उपहार लेकर के जाना चाहता हूं कि जिसको हर दम 24 घंटे अपने साथ रखें और अपने होठों से लगा करके। अब वो मन में विचार करने ऐसी कौन सी चीज है कि 24 घंटे मरते दम तक साथ रहे? तो आपने सुना होगा कि दधीच की हड्डियां निकाली गई और उनका बनाया गया था वज्र और कुछ धनुष बनाए गए थे। वो नाम मुझे पता नहीं, कौन कौन से ध्यान से पढ़ रहा है। तो धनुष बनाए गए और सब कुछ बनाने के बाद में उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा दधीच की हड्डी का बचा था। वो टुकड़ा भगवान शिव के पास था।
भगवान शिव के पास था तो भगवान शिव ने मन में विचार किया कि लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं। जब राम अवतार लिया तब मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे, अब की लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं और कुछ न कुछ ऐसा ही उपहार दूं। तो आज मेरे भोलेनाथ भगवान ने उस दधीच की हड्डी का जो टुकड़ा था उसे बंसी का रूप दे दिया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, जब भगवान राम ने सेतु निर्माण किया तो वहां शिवलिंग की स्थापित की। शिवलिंग स्थापित की तो उस शिवलिंग का नाम रखा गया रामेश्वर। रामेश्वर तो भगवान कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है वो है भगवान शिव। भगवान राम कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है रामेश्वर वो है भगवान शिव। और इधर भगवान शिव कहते हैं जो शिव का ईश्वर है वो है भगवान राम, इसलिए शिव का नाम रखते रामेश्वर। भगवान शिव तो अपना इष्ट अपना आराध्य भगवान राम को मानते थे और भगवान राम भगवान शिव को अपना इष्ट मानते थे। अब एक बात बताओ, अपने इष्ट के द्वारा कोई दिया हुआ उपहार हो तो उसे त्याग दोगे? नहीं त्याग। तो भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया क्यों न बंसी दे दी जाए और उस दधीच की हड्डी को बंसी के रूप में परिवर्तित कर दिया। और जब भगवान शिव भगवान कन्हैया से मिलने के लिए गए, कहा कि प्रभु आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने हृदय से और अपनी भावना के साथ ये उपहार लाया हूं, इसे सदैव अपने पास रखना। तो जब उनके इष्ट ने उनको उपहार दिया तो भगवान शिव के उपहार को भगवान कन्हैया ने अपने पास रख लिया और कहा कि हे प्रभु, मुझे दुनिया में सब प्यारा होगा लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा होगा जो आपका उपहार होगा, इसे मैं बड़े संभाल के रखूंगा मरते वक्त। इसलिए भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रेम करते थे वो भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उस बंसी। आखिरकार उस बंसी का अंत में क्या हुआ? जब भगवान कन्हैया मथुरा को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ करके द्वारकावासी हो गए, द्वारकावासी हो गए। अब तो समय आने पर उनका प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सतभामा के साथ, चौथा विवाह कारणेश करके 16,108 विवाह हुआ। और समय आने पर संसार के धर्म को देखते हुए राधा रानी के माता पिता ने भी एक यादव कुल में राधा रानी का विवाह कर दिया। ये सत्य कथा है, असत्य नहीं है, मिलावटी नहीं है। विवाह कर दिया, लेकिन पति के यहाँ रहते हुए भी उनके मन में तो केवल मेरे श्याम समाये थे। 24 घंटों श्याम का ही चिंतन करते थे। एक पत्नी का जो धर्म होता है, पत्नी का धर्म निभाते हुए जब उनके पूरे कुल का विनाश हो, आज मेरी राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई। हमें साथी की जरूरत कब पड़ती है मालूम है? कब पड़ती है मालूम है? जब हमारे अकेलापन महसूस होता है, जब राधा रानी का कोई नहीं रहा। अब तो मेरी राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई, न खाने में मन लगता है, न पहनने में मन लगता है। एक ऐसा रूप बना लिया बिल्कुल पागल जैसा। और जो सहारा था, जिसके देखे एक दूसरे के देखे बिना एक भी कोई भी अन्न भी ग्रहण नहीं करता था, जिनकी गाथा है आज कल के इतिहास गाता है, आज वही छोड़ करके उनको द्वारका के लिए चला गया। रात दिन बड़ी चिंता में पड़ गई राधा रानी। और उस समय पर राधा रानी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो किसकी थी? कन्हैया की। लेकिन मेरे द्वारकाधीश जहाँ 16,108 विवाह हो गए, तो पत्नियों के प्रेम में ऐसे हो गए कि राधा रानी की सुध लेना भूल गए।
इधर राधा रानी बड़े परेशान होने लगे, अकेली पड़ गई इसलिए धीरे धीरे करके उनका शरीर भी सूखने लगता। अब तो केवल उनके मन में एक ही आस है कि मेरे शरीर से प्राण निकलने से पहले मुझे द्वारकाधीश कन्हैया के दर्शन हो जाए। लेकिन करें क्या, वहां जा भी नहीं सकती हैं और इधर द्वारकाधीश वहां आ भी नहीं रहे। अकेली बैठी बैठी कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, कभी किसी पटक शिला पर बैठ जाते हैं, कभी अपने सोने महल में बैठ करके भगवान का चिंतन करती है, रोती रहती है। धीरे धीरे करके शरीर भी थोड़ा थोड़ा जर्जर होने लगा। जब शरीर जर्जर होने लगा, अब तो राधा रानी पर नहीं रुका गया, और जब रुका नहीं गया तो आज सीधी द्वारिका में पहुंची। जब द्वारिका में पहुंची तो द्वारिका में किसी ने उनको पहचाना नहीं। जब पहचाना नहीं तो मारी मारी द्वारिका में फिरने लगी, और जैसे मेरे द्वारकाधीश लौट करके आए, राधा रानी को देखा तो आज राधा रानी को देख करके भगवान कन्हैया रथ में से कूद गए। और कूदने के बाद कहने राधे, ये तुम्हारी कैसी हालत हो रही है? तो राधा रानी रो करके बोली कि ये सब क्या बताऊं, जिस दिन में से आपने मेरा साथ छोड़ा है उस दिन से तो मेरी सांस होगी मेरे साथ छोड़ती चली जा रही है। मेरा तो सर्वस्व ही खत्म हो गया, और आज भी मैं बड़ी मजबूरी में आई हूं। मेरे मन ने नहीं माना, इसलिए आपके पास आई हूं। आज जैसे राधा रानी का रूप देखा तो आज प्रेम बस होकर के मेरा श्याम सुंदर द्वारकाधीश कन्हैया भी रोने लगे। लेकिन कहते हैं ना, पहले से ही भगवान कन्हैया की 16,108 पत्नी है, तो भगवान कन्हैया उनके सामने राधा रानी को लाना नहीं चाहते थे। लाना नहीं चाहते थे तो आज पूरे महल की देख रेख राधा रानी को दे दी कि आज से इस महल की द्वारका तुम्हें की देख रेख तुम करोगी, और देख रेख करोगी, इसी बहाने से हमारा तुम्हारा मिलन हो जाया करेगा। लेकिन जो पहले राधा कृष्ण में प्रेम था, अब तो राधा रानी रहने लगी। जो पहले राधा कृष्ण में प्रेम था वो प्रेम राधा रानी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पहले बिना राधा के कृष्ण नहीं रहते थे और बिना कृष्ण के राधा भी एक पल नहीं रहती थी। जब प्रेम दिखाई नहीं दिया तो राधा रानी बड़े मन में चिंतित होने लगी, और भगवान कन्हैया की मजबूरी को समझने लगी कि द्वारकाधीश मुझे अपनी रानियों के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। तो जब काफी समय बीत गया, छुपके छुपके मिलते मिलते, अब तो राधा रानी ने एक दिन अकेले में बैठी बैठी मन में विचार करने लगी। मन में विचार करने लगी, कहीं ऐसा न हो कि मेरे द्वारकाधीश कन्हैया की 16,108 पटरानियां हैं, उनको पता चल जाए और उनकी मेरी वजह से शायद उनके परिवार में विघटन पड़ जाए। मेरी वजह से शायद उनके परिवार में विघटन पड़ जाए, इसीलिए मुझे द्वारका को छोड़ देना चाहिए। आज मेरे बिना बताए हुए भगवान कन्हैया को, बिना बताए भगवान कन्हैया को आज राधा रानी द्वारका को छोड़ करके चली गई। द्वारका को छोड़ करके चली गई और एकांत में जाकर के बैठ गई। मैं नहीं देखा, द्वारका में नहीं देखा, तो भगवान कन्हैया समझ गए कि इसमें कोई न कोई कारण है, और आग की तरफ निकल गए, वन की तरफ निकल गए, और घोर जंगल में जाकर के देखा तो राधा रानी उस समय मृतक अवस्था में बैठी। तो शायद राधा रानी को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी भगवान कन्हैया। और जैसे मेरे कन्हैया पास पहुंचे
राधा रानी ने अपने आवाज राधा रानी को आवाज दी कि राधे, तो राधे ने अपने नेत्र खोले तो नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। भगवान कन्हैया पास में बैठ गए, बोले कि राधा, तुमको पता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं और फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़ करके द्वारका में चली आई, द्वारका में चली आई, और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बिना तुम्हारा ये कृष्ण भी नहीं रह सकता है। आज पास में बैठ गए, राधा रानी के सिर को अपनी गोदी में भगवान कन्हैया ने रख लिया। राधा रानी रो करके कहने लगी, केशव, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी सांस भी मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे, आखिरी इच्छा पूरी करोगे? भगवान कन्हैया कहने लगे कि बताओ तो सही राधे, कि जैसे महाराष्ट्र में आपने मुरली बनाई थी, वेणु निदान किया था, एक बार अपने मुझे बंसी सुना दो, मैं सुनना चाहती हूँ। आज एक हाथ से बंसी बजाने लगे, एक हाथ ऐसे करके राधा रानी के सर पे फहरा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, और धीरे धीरे, और जैसे ही शरीर शांत हुआ, इस पंचभौतिक शरीर से निकल के सांस बाहर हुई, तो एकदम कन्हैया के आंखों से आंसू की धारा बह गई। राधे, तुम मुझे छोड़ करके बीच में जा रही हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और राधा रानी के पार्थिव शरीर का क्रियाक्रम किया, और करने के बाद में उसी दिन से मेरे भगवान कन्हैया को सुनाता था, जब तुम सुनने वाली नहीं रही, तो ये बंसी भी आज से मेरे किसी काम की। बोलिए गोविंद भगवान की। और देखिए हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय व्यास जी महाराज श्री केशव जी महाराज ने हमारे गले में फूलों का हार, भागवत जी पर हार, मुद्राएं अर्पित करके हमारा स्वागत सम्मान किया है। ठाकुर जी से कामना करता हूँ, कथा बहुत सुंदर कथा कहते हैं हमारे केशव जी, बहुत सुंदर सुंदर कथा मैंने इसमें हमारे आदरणीय भैया ने किया है। तालियों का आशीर्वाद प्रदान करते हुए और देखिए हमारे छोटे भैया ने राम चौहान जी ने भी हमारे गले में फूलों का डाल के स्वागत किया है। एक बार ताली। और देखिए हमारे आदरणीय पचौरी जी, अमित कुमार पचौरी जी ने भी हमारे गले में खाने वाले, क्या बात है, हमारे अमित पचौरी जी ने भी हमारे गले में फूलों का डाल के स्वागत किया है। क्या बात है, गुप्ता जी की तारीफ है, जब वो फाइनल करने के लिए तो गुप्ता जी हमारे गए थे। क्या बात है, एक बार तारीफ कराते हमारे भैया के लिए, विवेक जी के लिए। और हमारे छोटे भैया अरुण गौतम जी ने भी हमारे गले में फूलों का डाल के स्वागत किया है। एक बार तालियों का आशीर्वाद प्रदान करें। और इस मंडली के सबसे बड़े सेनापति भैया जी हैं, एक बार इनको तो जरूर आशीर्वाद प्रदान करें, जिसे मैं भी कामना करता हूँ। की जय। और देखिए हमारे भैया जी अनिल चौहान जी ने भी हमारे गले में फूलों का हार डाल के मुद्राओं से हमारा सम्मान किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि सुख शांति बनी रहे, धन्यवाद और देखिए हमारे भैया मोहित चौधरी, क्या बात है, उन्होंने भी हमारे गले में फूलों का डाल के, हाँ देखिए पिताजी हैं जो, और मंडली के बीच में हमारे
अनिल कुमार दीक्षित जी ने भी हमारा स्वागत किया। हे बिहारी लाल की हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी जहाँ भी रहूं बस खाना मिले, खाना मिले।